दोस्तों, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.3 का दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। इसलिए संख्या क्या होगा? दो अंकों की कोई भी अगर संख्या हमें बनानी हो, जैसे मान लीजिए कि इकाई का अंक अगर 3 दिया हुआ है और दहाई का अंक 4 है, तो संख्या क्या बनेगा? तो दहाई का अंक में हम क्या करते हैं? 10 से गुना करते हैं और इकाई में हम 1 से गुना करते हैं और फिर दोनों को हम प्लस करते हैं। तो संख्या क्या होगा? 10 चौके 40 प्लस 3 एकम 3, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 43। जैसे कोई मान लीजिए संख्या है यहाँ पर 51, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 1 है और दहाई का अंक क्या है? 5 है। इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक क्या है? 5। तो यह 51 कैसे बना हुआ है? दहाई में हम 10 से गुना करते हैं और इकाई के अंक में 1 से गुना करते हैं और दोनों को प्लस करते हैं। तो 10 पंजे 50 और प्लस 1 एकम 1, 50 और 1 51। तो यहाँ पर संख्या क्या होगा? दहाई का अंक में क्या करेंगे? हम 10 से गुना करेंगे। तो दहाई का अंक यहाँ पर क्या है? y है, तो 10y और प्लस इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? x। तो x में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? x ही होगा। तो संख्या क्या हो गया यहाँ पर? 10y प्लस x। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो संख्या का यहाँ पर अंक क्या है? x और y है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या मतलब कि 10y प्लस x, इसका 9 गुना। तो क्या करेंगे? हम इसमें 9 से गुना कर देंगे। और दूसरा शर्त यहाँ पर क्या दिया है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या के अगर हम अंक को पलट दें तो संख्या क्या होगी? 10 और y के जगह पर हम x रखेंगे और फिर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे? y रखेंगे। अंकों के पलटने से क्या संख्या बनी? 10x प्लस y। और प्रश्न में दिया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यह जो संख्या है इस संख्या के दोगुनी है। अगर यह 10 है तो यह क्या है? 20 है। अगर यह 20 है तो यह 40 है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस संख्या में हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो यह दोनों क्या होगा? बराबर। 9 से गुना करेंगे 10y में तो क्या होगा? 90y। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 9 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 9x बराबर 2 से गुना करेंगे 10x में तो क्या होगा? 20x प्लस 2 से y में गुना करेंगे तो 2y। 90y प्लस 9x और 20x को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? माइनस 20x और प्लस 2y को इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस 2y बराबर 0। 90y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 88y और 9x में से 20x को माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस 11x बराबर 0। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। और प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए।
तो समीकरण युग्म का अस्तित्व होने के लिए क्या होता है? पहला कंडीशन, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो समीकरण युग्म का अस्तित्व होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो भी समीकरण युग्म का अस्तित्व होता है। तीसरा कंडीशन कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तब समीकरण युग्म का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है? x का गुणांक यहाँ पर 1 है तो यह क्या होगा? a1 का मान। b1 का मान क्या है? यहाँ पर y का गुणांक 1 है। दूसरे समीकरण में क्या है? a2 का मान क्या होगा? -11 और b2 का मान क्या होगा? y का गुणांक यहाँ पर 88 है तो b2 का मान क्या होगा? 88। अगर हम यहाँ पर a1/a2 निकालें तो क्या होगा? 1/-11 और यहाँ पर b1/b2 का मान अगर हम निकालें तो क्या होगा? 1/88 जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो क्या होगा? समीकरण युग्म का अस्तित्व होगा। हम इसे विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। पहला समीकरण क्या है? यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर दूसरे समीकरण को x वाले पद को पहले लिखेंगे -11x प्लस 88y बराबर 0। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं? दोनों पद को बराबर करते हैं। यहाँ पर क्या है? x और यहाँ पर क्या है? -11x। तो अगर हम इसमें 11 से गुणा कर दें तो दोनों बराबर होगा। तो क्या करेंगे कि पहले समीकरण में हम 11 से गुणा कर देंगे। तो 11 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? 11x फिर प्लस है तो प्लस 11 से y में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 11y बराबर 11×9 99। अब यहाँ पर यह दोनों पद क्या हो गया? बराबर हो गया। अब यहाँ पर यह -11x है और यहाँ पर +11x है। दोनों क्या होगा? कट जाएगा। -11x और यह +11x। अब यहाँ पर 88y प्लस में है और 11y भी क्या है? प्लस में। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 8 और 1 9, 8 1 9। 99y बराबर यहाँ पर 0 और 99 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 99। इसलिए y बराबर 99/99। कट कर क्या होगा? y का मान यहाँ पर 1। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। x प्लस वाई का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे बराबर 9। इसलिए x बराबर क्या होगा? 9 और +1 को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? -1। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 8। x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 8 और y का मान कितना आ गया यहाँ पर? 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर संख्या क्या है यहाँ पर? 10y प्लस x। तो लिखेंगे यहाँ पर 10y प्लस x बराबर 10 और y का कितना मान है? यहाँ पर 1 है फिर प्लस x का मान यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे तो क्या होगा? यह 10 से कम 10 और 8 18। संख्या कितना आ गया? 18। अब प्रश्न में दोनों जो शर्त दिया हुआ है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। पहला शर्त क्या था कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर 18 में दोनों अंकों को अगर हम प्लस करें 8 और 1 को तो क्या होगा? 9 होगा। 1 और 8 को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है? इस संख्या का 9 गुना। तो अगर हम 18 को 9 से गुना करें तो क्या होगा? यहाँ पर 18 निमे 162। फिर क्या है यहाँ पर? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अगर संख्या के अंकों को अगर हम पलट दें, संख्या क्या था हमारा? यहाँ पर 18 था तो अंकों को अगर हम पलटेंगे तो क्या होगा? यह 8 को इस तरफ लाएंगे और 1 को इकाई के स्थान पर लाएंगे तो क्या होगा? 81। तो यह 162 क्या है? 81 का 2 गुना है। अगर 81 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 162।